Assalamu alaikum. Good evening to all of you. It's Ali Khan Wajid Learn with Gemini with a new, very informative and interesting video. इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के यानी कि जो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है उनके जो अदाकार हैं और जो उनकी अदाकाराएँ हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ मज़ाहिब रखते हैं, उन्होंने आपस में शादियाँ की और इनमें ज़्यादातर जो मर्द हजरात हैं वो मुसलमान हैं और जो उनकी बेगमात हैं वो हिंदू हैं। सो इस वीडियो में मैंने 20 जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ कपल्स हैं जो कि इंडियंस बड़े फेमस अदाकार और अदाकाराएँ हैं, उनकी शादियाँ, उनके लव अफेयर्स, उनकी शादी कब हुई, कहाँ पे हुई, किस तरह उनकी आपस में शादी की शुरुआत हुई वो, और कितने उनके बच्चे हैं, और इवन के वो भी एक्टर जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की, उनका भी मैंने बड़ी डिटेल में पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के साथ ये सब कुछ इस वीडियो में दिखाया है। होप सो कि ये वाली वीडियो आपको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी बल्कि आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी। सो डियर स्पेक्टेटर्स, सबसे पहले जो ज़िक्र है वो आमिर ख़ान जो कि बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा मशहूर एक अदाकार हैं और वो मुसलमान हैं। उन्होंने शादी किरण राव से की जो कि बेंगलोर के एक ब्राह्मण ख़ानदान से उनका तल्लक़ है और उनकी ये शादी 2005 में वो हुई। हालांकि बहुत ज़्यादा मज़हबी इख्तलाफात थे, एक तरफ मुसलमान ख़ानदान और एक तरफ ब्राह्मण ख़ानदान, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपस में शादी की और 2011 में उनके यहाँ बेटे की वलादत हुई और उसका नाम आज़ाद है। और डियर स्पेक्टेटर, ये आपकी स्क्रीन पे आमिर ख़ान और किरण राव जो कि मियाँ बीवी हैं, उनकी जो पिक्चर है वो भी आपकी स्क्रीन पे वो डिस्प्लेड है। डियर स्पेक्टेटर, इसके बाद जो दूसरा नंबर आपकी स्लाइड पे है वो बॉलीवुड के इंतहाई मशहूर जो फेमस अदाकार हैं शाहरुख खान हैं जो कि मुसलमान हैं। उन्होंने एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली की लड़की गौरी जिसका नाम है उससे शादी 1991 में की। बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होने के बावजूद ख़ानदान के मज़हब की बुनियाद पे ये शादी वकूफ़ पज़ीर हुई और उनके यहाँ 3 बच्चों की वलादत हुई। उनमें 2 बेटे हैं और एक बेटी है। आर्यान सबसे बड़ा बेटा, सुहाना उसके बाद, और फिर अब्राम उनका तीसरा बेटा है। ये आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्लाइड पे ये शाहरुख खान और गौरी की जो शादी वाले दिन की तस्वीर है वो डिस्प्लेड है। और ये अभी जो तीसरी शादी की स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है, ये वाहिद वो शादी है जो कि 2 अलग अलग मज़ाहिब के मानने वालों की दोनों जो उनकी मजहबी रसूमात हैं उनको परफॉर्म करके की गई। और ये शादी सुहेल खान और सीमा की थी। सीमा जो कि एक आर्या समाज से जिसका तल्लक़ था और सुहेल खान जो कि मुसलमान हैं। सबसे पहले जो आर्या समाज की मजहबी रसूमात हैं उसके तहत उनकी आपस में शादी की गई। फिर उसके बाद शाम के वक़्त जो मुसलमान मजहबी रसूमात हैं उसको अपनाते हुए फिर इन दोनों का निकाह हुआ और इस तरह इनकी शादी वकूफ़ पज़ीर हुई। 2 इनके बेटे हैं, निर्वाण और यूहान, जो आपकी स्क्रीन पे भी इनके नाम वो डिस्प्लेड हैं। डियर स्पेक्टेटर, ये अभी आपकी स्लाइड पे दोनों मियाँ बीवी की, सुहेल खान और सीमा की जो एक तस्वीर है वो डिस्प्लेड है, आप देख सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट नंबर 4 आपकी स्लाइड पे शादी है जो कि दो अलग अलग मज़ाहब से अदाकार और अदाकारा की हुई, वो सरीश कुंडर और फ़राह खान हैं। ये बड़ी ही मशहूर एक इंडियन मूवी है मैं हूं ना। उनके सेट पे इनके आपस में आमना सामना हुआ और फिर वो दोनों एक दूसरे के प्यार में मुबतला हो गए। जो फ़राह खान हैं वो मुसलमान हैं और वो सरीश से 8 साल बड़ी भी हैं। दोनों घरानों के चूँकि इंटरफेथ ये मैरिज हुई थी, दो अलग अलग मज़ाहब के लोगों की शादी थी, तो एज़ यूजुअल इख्तलाफात भी हुए, लेकिन ये दोनों अपने इस फैसले पर डटे रहे और आखिरकार 2004 में इन्होंने ये शादी की और इनके यहाँ 3 बच्चे वो पैदा हुए और तीनों के नाम आपकी स्लाइड पे भी वो डिस्प्लेड हैं। अब आपकी स्लाइड पे दोनों मियाँ बीवी की दो अलग अलग तस्वीरें भी वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। इस तस्वीर में आपके सामने जो फ़राह खान के बच्चे हैं वो आपकी इस स्लाइड पे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट नंबर 5 पे दो अदाकार और अदाकारा की शादी है वो फरहान अख्तर और अडोना बबानी हैं। ये एक बहुत ज़्यादा मशहूर मूवी है दिल चाहता है। उनके सेट पे इनके आपस में मुलाकात हुई एंड देन दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर एंड इवेंचुअली आफ्टर 3 years ऑफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, 3 साल की दोस्ती रही, फिर उसके बाद इनके आपस में वो शादी हो गई। अब देखना ये है कि वो जो लड़की है जो कि नॉन मुस्लिम है अडोना, वो 6 साल फरहान से बड़ी है, लेकिन जहाँ पे जज्बों का रिश्ता हो वहाँ पे फिर उम्रें वो मैटर नहीं करती और इनके यहाँ फिर 2 बेटियों की वलादत भी हुई। उनके नाम भी आपकी स्क्रीन पे वो नज़र आ रहे हैं। डियर स्पेक्टेटर्स, ये अभी आपकी स्लाइड पे दोनों मियाँ बीवी की, सुहेल खान और सीमा की जो एक तस्वीर है वो डिस्प्लेड है। डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑडियंस, अभी स्लाइड नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है और ये शादी सोहा खान जो कि एक मुसलमान अदाकारा हैं और देन कुनाल हैं, उनकी आपस में शादी हुई थी और इनका आपस में जो लव अफेयर था वो एक मूवी की शूटिंग हो रही थी, ढूंढते रह जाओगे 2009 में। उसके सेट पे इनका आमना सामना हुआ था और आखिरकार फिर 5 साल के उस लव अफेयर के बाद 25 जनवरी 2014 में इनकी आपस में शादी हो गई और फिर इनके यहाँ 29 सितंबर 2017 में एक बेटी की वलादत हुई। डियर सामीन, डियर नाजरीन, अभी आपके सामने ये सोहा खान और कुनाल की तस्वीर भी डिस्प्लेड है। नेक्स्ट नंबर 7 पे जो अदाकार मुसलमान है और जो अदाकारा है वो नॉन मुस्लिम है। अरबाज़ ख़ान मुसलमान और दूसरा मलाइका अरोरा, इनकी शादी हुई और इनकी शादी 1998 में हुई और जो इनकी शादी की तकरीबात रस्म थी वो एक चर्च में अदा की गई। फिर 2017 में इनकी डिवोर्स हो गई और इनका एक 16 years का बेटा भी है अरहान के नाम का। ये है जी अरबाज़ ख़ान और मलाइका अरोरा, जिसकी तस्वीर आपकी स्लाइड पे डिस्प्लेड है। अब नेक्स्ट जो मोस्ट लेजेंड अदाकार वो हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, वो दिलीप कुमार, जिनका असल नाम यूसुफ खान था और सिर्फ अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम वो ज़ाहिर नहीं किया था। और जो सायरा बानो थी वो 1960s की वो बड़ी मारूफ और मशहूर अदाकारा थी और जिस वक़्त इनकी आपस में शादी हुई तो सायरा बानो वाज जस्ट 22 और जो दिलीप कुमार थे यूसुफ खान, उनकी तब एज 44 years थी और उनकी शादी 11 अक्टूबर 1966 को हुई, यानी कि 1966 में हुई
इनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑडियंस, अभी स्लाइड नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है और ये शादी सोहा खान जो कि एक मुसलमान अदाकारा। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे जो बॉलीवुड के बड़े ही मशहूर अदाकार और अदाकारा हैं, अमृता सिंह अपने दौर की बड़ी ही फेमस अदाकारा थी और इनकी शादी 1991 में सैफ अली ख़ान से हुई जो कि एक मुसलमान हैं। और कहा यह जाता है कि अमृता सिंह ने भी शादी करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया था और अमृता सैफ अली ख़ान से 12 साल बड़ी थी और इनके यहाँ 2 बेटों की वलादत हुई। उनमें से बड़ी बेटी सारा अली ख़ान और दूसरा बेटा इब्राहिम अली ख़ान वो हैं। सारा वाज बोर्न इन 1995 एंड इब्राहिम इन 2001। दे वर डिवोर्स्ड इन 2004 आफ्टर 13 years ऑफ मैरिड लाइफ, यानी कि 13 साल इनकी अज़वाजी ज़िंदगी वो कायम दायम रही। फिर डिवोर्स और फिर उसके बाद सैफ अली ख़ान ने दूसरी शादी की, वो करीना कपूर से की जो कि 2012 में हुई थी और अल्लाह ताला ने उनको 2 बेटों से नवाजा और एक का नाम तैमूर और दूसरे का नाम जहांगीर है। नेक्स्ट नंबर 7 पे जो अदाकार मुसलमान है और जो अदाकारा है वो नॉन मुस्लिम है, अरबाज़ ख़ान मुसलमान और दूसरा। डियर नाज़रीन, डियर सामईन, ये दूसरी शादी जो सैफ अली ख़ान ने करीना कपूर से की थी, ये उस दिन शादी की तकरीब की जो तस्वीर है वो आपकी नज़रों के सामने है। इसके बाद नंबर 10 पे जो एक मुसलमान एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह और एक नॉन मुस्लिम रत्ना की आपस में शादी हुई थी। ये शादी 2 अप्रैल 1982 में हुई थी और 2 इनके बेटे हैं, उनमें एक इमदाद शाह और दूसरा विवान शाह उनके नाम हैं। सो डियर स्पेक्टेटर्स, सबसे पहले जो ज़िक्र है वो आमिर ख़ान जो कि बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा मशहूर एक अदाकार हैं। ये हैं जी अरबाज़ ख़ान और मलाइका ओरेरा, जिसकी तस्वीर आपकी स्लाइड पे डिस्प्लेड है। नेक्स्ट नंबर 7 पे जो अदाकार मुसलमान है और जो अदाकारा है वो नॉन मुस्लिम है। अरबाज़ ख़ान मुसलमान और दूसरा मलाइका अरोरा, इनकी शादी हुई और इनकी शादी उसके बाद जो दूसरी शादी नौरीन को डिवोर्स देने के बाद एक बड़ी फेमस इंडियन अदाकारा संगीता बेजलानी से हुई थी। ये उनके साथ अज़रुद्दीन की तस्वीर आपकी स्लाइड पे डिस्प्लेड है और ये अज़रुद्दीन की उस बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला के साथ तस्वीर है जिस के साथ अफेयर के मशहूर होने की वजह से बड़ी मशहूर फेमस इंडियन अदाकारा संगीता ने डिवोर्स ले ली थी। अज़रुद्दीन की उनके साथ तस्वीर है। अभी नेक्स्ट जो नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है जो शादी है वो मोहसिन हसन ख़ान जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के माया नाज बैट्समैन थे और वो ओपनर थे
उनकी शादी जो बड़ी मशहूर अपने दौर की अदाकारा रीना राय थी उनके साथ हुई थी। रीना राय ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ 15 साल की उम्र में कर दिया था और फिर 1980s तक बड़ी मशहूर वो अदाकारा रही थीं। और रीना राय ने सिर्फ इस वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को खैरबाद कह दिया था कि वो मोहसिन हसन ख़ान से शादी करना चाहती थी। आपस में उनका जो लव अफेयर था वो बड़ी देर तक चलता रहा और आखिरकार 1983 में इनकी आपस में शादी भी हो गई और एक बेटी भी यानी कि उनकी है, लेकिन उनकी शादी प्रोलॉन्ग ना कर सकी और आखिरकार 1922 में इनकी डिवोर्स हो गई और फिर जो रीना रॉय थी वापस इंडिया चली गई। डियर स्पेक्टेटर, डियर ऑडियंस, अभी आपके सामने रीना रॉय की दो तस्वीर हैं। एक तस्वीर उनकी एक फ़िल्म में शूटिंग करने वाली ली गई है और दूसरी वो मोहसिन हसन ख़ान के साथ वो खड़ी हुई हैं, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। नेक्स्ट नंबर 7 पे जो अदाकार मुसलमान है और जो अदाकारा है वो नॉन मुस्लिम है। अरबाज़ ख़ान मुसलमान और दूसरा मलाइका अरोरा, इनकी शादी हुई और इनकी शादी 1998 में हुई और जो इनकी शादी की तकरीबात रस्म थी वो एक चर्च में अदा की गई। फिर 2017 में इनकी डिवोर्स हो गई और इनका एक 16 ईयर्स का बेटा भी है अरहान के नाम का। डियर नाजरीन सामिन, अभी आपके सामने इन दोनों उस वक़्त मियाँ बीवी के शादी के मौके पर जो तस्वीर ली गई थी वो तस्वीर आपकी नज़रों के सामने है, ऋतिक रोशन की और सुज़ैन खान की। नाजरीन, फिर इसी तरह एक और मुसलमान अदाकारा है और एक हिंदू वो अदाकार है जिनकी शादी हुई थी और ये जो शबाना रज़ा है ये नेहा के नाम से मशहूर थी और मनोज बाजपेयी वो जो एक हिंदू था, इनकी आपस में शादी हुई और इनका जो आमना सामना था वो एक मूवी का प्रीमियर था। करीब उस मूवी का नाम था जो कि 1998 में रिलीज़ हुई थी और फिर आखिरकार 2006 में इनकी आपस में शादी हो गई और फिर एक इनकी बेटी भी है। डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑडियंस, अभी स्लाइड नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है और ये शादी सोहा खान जो कि एक मुसलमान अदाकारा। डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑडियंस, अब बड़ा ही मशहूर नाम बॉलीवुड अदाकारों में संजय दत्त का है और इनकी जो पहली शादी थी वो ऋचा शर्मा से हुई थी और जो संजय दत्त हैं वो 29 जुलाई 1959 में पैदा हुए थे और जो उनकी पहली शादी थी वो 1987 में हुई जो कि 1996 तक कायम दायम रही। नेक्स्ट नंबर 7 पे जो अदाकार मुसलमान है और जो अदाकारा है वो नॉन मुस्लिम है। अरबाज़ ख़ान मुसलमान और दूसरा मलाइका अरोरा, इनकी शादी हुई। Dear spectators, dear audience, now there comes the third marriage of great actor of Bollywood संजय दत्त। उनकी जो तीसरी शादी थी वो मनियाता दत्त से हुई। उनका जो असल नाम था वो दिलनवाज शेख था और वो मुसलमान थी, जबकि संजय दत्त हैं वो रिलीजन के लिहाज से वो हिंदू हैं, लेकिन आपस में प्यार था जिस वजह से इनकी शादी हो गई और इनकी शादी 2008 में हुई। और कब हुई?
आखिरकार फिर अक्टूबर 2010 में दे गॉट ट्विंस, एक लड़का पैदा हुआ और एक लड़की पैदा इनके यहाँ, वो अक्टूबर 2010 में हुई थी और इनकी शादी 2008 में हुई थी और ये संजय दत्त की तीसरी शादी थी और ये वाली शादी संजय दत्त की वो एक मुसलमान खातून से थी। अब जो नेक्स्ट आपकी 16 वो शादी है जो कि दया मिर्ज़ा की और साहिल सांगा की हुई थी। जो दया मिर्ज़ा थी वो मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल 2000 में वो जीत चुकी थी। शी वॉज हाफ जर्मन, हाफ बंगाली, हिंदू बाय जीन्स एंड हाफ मुस्लिम बाय पेरेंटेज एज शी यूजेस हर स्टेप फादर सरनेम मिर्ज़ा, यानी कि वो जर्मन नस्ल भी उनमें, यानी कि उनका आंसर भी था, बंगाली खून भी शामिल था और फिर इससे हट के जो उसके सुतेले बाप थे उसका सरनेम दाया अपने साथ लिखती थी मिर्ज़े के नाम से। सो जो इनकी शादी इनका अपना बिज़नेस पार्टनर था साहिल सांगा, वो 18 अक्टूबर 2014 में हुई, लेकिन बट दिस मैरिज कुड नॉट प्रोलॉन्ग, ये शादी भी फिर ज़्यादा लंबे अरसे तक ना चल सकी। 2014 में जो शादी हुई थी आखिरकार 2019 में डिवोर्स हो गई और 2 इनके बच्चे हैं। आपकी स्क्रीन पे दाया मिर्ज़ा और साहिल सांगा की 2 अलग अलग तस्वीर हैं, वो आपके सामने हैं। डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑडियंस, अब नंबर 17 जो शादी हुई थी एक हिंदू सुनील दत्त की एक मुसलमान खातून नरगस से, ये एक एक्सीडेंटल शादी थी जो कि बाद में प्यार मोहब्बत के जज्बे में आ गई। वो क्या रहा था कि एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी और फिल्म का नाम था मदर इंडिया। वहाँ पे एक फ़ायर हो गया और उस फायर के होने से तो जो ये सुनील दत्त था उसने बहुत ज़्यादा फिर उसका ख्याल किया नरगिस का, यानी कि द स्टोरी ऑफ लव अफेयर स्टार्ट्स व्हेन सुनील दत्त सेव्ड नरगिस ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ मदर इंडिया व्हेन द फायर ब्रोक। दिस एक्ट ऑफ सुनील क्रिएटेड एक्सट्रीम लव ब्रेस्ट फॉर हिम, और इसी यानी के एहसास का जो उससे वहाँ पे फायर होने की वजह से सुनील दत्त ने नरगिस का किया था। बस इसी को देखते हुए नरगिस के दिल में सुनील के लिए प्यार जागा और फिर उन्होंने शादी करने का फ़ैसला कर लिया और ये शादी 11 मार्च 1958 में हुई थी। जो सुनील था वो एक यानी कि पंजाबी हिंदू था जो कि डिस्ट्रिक्ट जेलम का रहने वाला था। जो नरगिस थी, अब ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, ना होने के बराबर हुआ हो कि किसी ने शादी के लिए अपना मज़हब छोड़ के दूसरे के मज़हब को अपनाया हो। हुआ है लेकिन ना होने के बराबर हुआ है। लेकिन जो नरगिस थी वो इस हद तक अटैच हो चुकी थी सुनील दत्त के साथ कि उन्होंने मज़हब हिंदुइज़म इख्तियार कर लिया, यानी कि शादी के मौके पर सुनील दत्त के साथ जो उनकी शादी हुई थी उन्होंने अपना नाम भी फिर नरगिस से बदल कर निर्मला दत्त रख लिया और 3 उनके बच्चे थे, संजय दत्त, नुमर्ता दत्त और प्रिया दत्त। इंस्पेक्टर, अभी आपके सामने सुनील दत्त और नरगिस की तस्वीर आपकी स्लाइड पे आपके सामने है। डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर, ये आपके नंबर 18 शादी है जो कि एक हिंदू अदाकार है बॉलीवुड का और एक मुसलमान अदाकारा है। जो सुनील शेट्टी है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का रहने वाला था, जबकि जो माना कादरी थी वो एक मुसलमान ख़ानदान से उसका तल्लक है और इनका जो लव अफेयर था वो 9 साल तक चला था। आखिरकार फिर इनकी 1991 में शादी हो गई और एक इनका बेटा और एक उनकी बेटी है। डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑडियंस, अब सुनील शेट्टी और माना कादरी की तस्वीर 2 अलग आपकी स्लाइड पे हैं। एक तस्वीर सुनील शेट्टी की एक शूटिंग के मौके पर वो ली गई है
और दूसरी जो बाएं हाथ में है वो शादी की तकरीब वाले दिन की है, जो आपकी नज़रों के सामने आपकी स्लाइड पर है। डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर, ये आपकी स्लाइड नंबर 19 है। इसमें जो अदाकार है बॉलीवुड का, वो बड़े मशहूर अदाकार हैं जो कि हिंदू हैं, और उनकी जिनके साथ शादी है वो आपकी नादरा ज़हीर हैं। जो नादरा ज़हीर है वो अपने वक्त की एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर डायरेक्टर थी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पे वो काम करती थी, जबकि जो राज बब्बर था उस वक्त स्टूडेंट का उसका दौरानिया था। इनका वहाँ पे ड्रामे के मौके पे आमना सामना हुआ और फिर वो मेल मुलाकात वो एक लाड़ प्यार के जज्बे में बदल गई। और जो राज बब्बर है वो स्मिता पटेल से भी उनकी शादी उस वक्त थी जब इन्होंने नादरा ज़हीर से शादी की, और ये शादी 1975 से 83 तक रही। दे हैव बिन ब्लेस्ड विद 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे भी इनसे नादरा ज़हीर से राज बब्बर के हैं। डियर स्पेक्टेटर, डियर ऑडियंस, ये राज बब्बर और नादरा ज़हीर की तस्वीर भी आपकी स्लाइड पे आपकी नज़रों के सामने है कि राज बब्बर वो एक हिंदू हैं और नादरा ज़हीर एक मुसलमान हैं। इवन देन दे गॉट मैरिड। डियर स्पेक्टेटर, डियर ऑडियंस, ये आपकी स्लाइड नंबर 20 है और ये जो शादी है ये हाल ही में यानी 6 जनवरी 2023 में वो हुई अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी कि कोर्ट में हुई और जो एक स्पेशल मैरिज एक्ट था उसके तहत हुई। और उसमें देख लें जो सवेरा भास्कर है वो आपकी नॉन मुस्लिम है, जबकि जो फ़हद अहमद हैं जो कि एक पॉलिटिशियन है वो एक मुसलमान हैं। फिर उन्होंने एक बहुत शानदार वेडिंग रिसेप्शन 19 मार्च 2023 को किया। और इस तरह जो आपकी सवेरा भास्कर हैं वो एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं बॉलीवुड की। तो डियर नाजरीन, डियर सामीन, इसके साथ ही अली खान वाजिद को लन विद जमनाए को इजाज़त दीजिए। किसी और नई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक टेक केयर, हैव ए गुड नाइट। डियर स्टूडेंट, अभी ये आपकी जो 20वीं स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, उसके जो शादी हुई है ये एक पॉलिटिशियन है फ़हद अहमद जो कि मुसलमान हैं और सवेरा भास्कर जो कि एक हिंदू एक्ट्रेस हैं। इनकी आपस में हाल ही में शादी हुई है और ये तस्वीर आपकी स्लाइड पे आपके सामने है।